नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जहां हम आपको पौराणिक कथाएं सुनाते हैं। भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के जन्म और उनके जीवन के बारे में लगभग हर भारतीय ने पढ़ा है, लेकिन लगभग कोई नहीं जानता कि भगवान राम के जीवन के बाद के हिस्से के बारे में। भगवान राम के बाद युगों के बारे में कोई नहीं जानता। दोस्तों, भगवान श्री राम प्रभु का जन्म भारत देश के अयोध्या नगरी में सूर्यवंश राज परिवार में हुआ था। उनकी जिंदगी काफ़ी संघर्षों से भरी हुई थी। भगवान राम के पिता का नाम राजा दशरथ और उनकी माता का नाम कौशल्या था। आज भी हम सब भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में भगवान श्री राम की मृत्यु की कथा बता रहे हैं। प्रभु श्री राम की मृत्यु किस प्रकार हुई थी, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। भगवान राम श्री हरि विष्णु के महान अवतार प्रभु श्री राम की इस पृथ्वी लोक से अपने लोक वापस जाने की कथा काफ़ी रोचक है। हर एक हिंदू ये जानना चाहता है कि आखिरकार हिंदू धर्म के महान राजा भगवान श्री राम किस तरह अपने लोक में वापस गए थे, अर्थात उनकी मृत्यु किस तरह हुई थी, वह धरती लोक से विष्णु लोक में कैसे गए। हमारे हिंदू धर्म के प्रमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेव में से भगवान श्री हरि विष्णु ने इस धरती को पाप से मुक्त कराने के लिए विभिन्न युगों में इस धरती पर अपने कई अवतार लिए हैं और धरती को पाप से मुक्त कराकर धर्म की स्थापना की है और लोगों को धर्म पर चलने की शिक्षा प्रदान की है। ये सारे अवतार भगवान श्री हरि विष्णु द्वारा संसार की भलाई के लिए लिए गए। भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी पर कुल 10 अवतारों में अवतरित हुए, जिसमें से भगवान श्री राम उनके 7वें अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु का श्री राम अवतार सभी अवतारों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और पूजनीय माना जाता है। प्रभु श्री राम के बारे में महर्षि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा अनेक कथाएं और ग्रंथ लिखा गया है, जिन्हें पढ़कर कलयुग के हर मनुष्य को प्रभु श्री राम के बारे में और उनके जीवन जीने की कला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, भगवान श्री राम की मुक्ति से पूर्व यदि हम उनके जीवन काल पर नजर डालें तो हिंदू धर्म पुराण बतलाता है कि भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर 10,000 से भी ज़्यादा वर्षों तक राज किया था। भगवान श्री राम ने अपने लंबे परिमित समय में कई ऐसे महान कार्य किए जिन्होंने हमारे हिंदू धर्म को एक गौरवमय इतिहास प्रदान किया है। संसार के हर व्यक्ति के मन में यह सवाल ज़रूर आता है कि क्या कारण रहा होगा कि क्यों भगवान श्री राम को अपने परिवार को छोड़कर विष्णु लोक वापस जाना पड़ा था। दोस्तों, पुराणों में दर्ज एक कथा के अनुसार एक दिन वृद्ध संत भगवान श्री राम के दरबार पहुंचे और भगवान राम से अकेले में बात करने के लिए उनसे निवेदन किया। उस संत की निवेदन स्वीकार करते हुए भगवान श्री राम उन्हें कक्ष में ले गए और द्वार पर अपने छोटे अनुज लक्ष्मण को खड़ा कर दिया और लक्ष्मण से कहा कि यदि उनके और संत की चर्चा को किसी ने भंग करने की कोशिश की तो उसे वह मृत्यु दंड देंगे। इसीलिए जब तक हमारे और संत के बीच वार्तालाप चल रही है वह किसी को भी कक्ष में प्रवेश ना करने दें। लक्ष्मण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता की बात का पालन किया और प्रभु श्री राम और उस संत को उन दोनों को उस कमरे में एकांत छोड़ दिया और खुद कमरे के बाहर दरवाजे पर पहरा देने लगे। उस समय भगवान श्री राम से मिलने वाले वह वृद्ध संत कोई और नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए कालदेव थे, जिन्हें पृथ्वी पर भगवान राम को यह बताने भेजा गया था कि उनका जीवन धरती पर पूरा हो चुका है, अब उन्हें अपने लोक वापस लौटना होगा। अभी उस वृद्ध संत जो कि कालदेव थे और श्री राम के बीच वार्तालाप चल ही रही थी कि अचानक प्रभु श्री राम से मिलने उस समय वहां पर ऋषि दुर्वासा आ गए। ऋषि दुर्वासा ने प्रभु श्री राम से मिलने के लिए उस कक्ष में जाने की अनुमति लक्ष्मण से मांगी, लेकिन लक्ष्मण जी अपने ज्येष्ठ भ्राता भगवान राम की आज्ञा का पालन करते हुए ऋषि दुर्वासा को उस कक्ष में अंदर जाने से मना कर दिया। दोस्तों, ऋषि दुर्वासा हमेशा से अपने अत्यंत क्रोध के लिए जाने जाते थे, जिसका खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ा था। यहाँ तक कि ऋषि दुर्वासा के क्रोध की कहर स्वयं प्रभु श्री राम को भी मिली थी। लक्ष्मण के बार बार मना करने पर भी ऋषि दुर्वासा ने अपनी बात से पीछे नहीं हटे और अंत में ऋषि दुर्वासा ने लक्ष्मण से कहा कि अगर वो उन्हें श्री राम से मिलने नहीं देंगे तो वो श्री राम सहित समस्त अयोध्या नगरी और सूर्यवंश को श्राप दे देंगे। ऋषि दुर्वासा के श्राप की बात सुनकर लक्ष्मण जी डर गए। लक्ष्मण जी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अपने भाई भगवान राम के आगे का पालन करें या उन्हें और अपने कुल को ऋषि दुर्वासा के श्राप से बचाएं। लक्ष्मण जी ने सोचा यदि ऋषि दुर्वासा को कक्ष के भीतर नहीं जाने देंगे तो उनके भाई को श्राप का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यदि वह श्री राम की आज्ञा के विरुद्ध जाएंगे तो उन्हें मृत्यु दंड भुगतना पड़ेगा। इन सब में लक्ष्मण ने अपने मृत्यु दंड को ही सही समझा। लक्ष्मण जी आगे बढ़े और कमरे के भीतर चले गए। अपने छोटे भाई लक्ष्मण को चर्चा में बाधा डालते देख प्रभु श्री राम जी धर्म संकट में पड़ गए। अब भगवान राम एक तरफ अपने फैसले से मजबूर थे और दूसरी तरफ अपने छोटे भाई के प्यार में निसहाय थे। उस समय भगवान श्री राम ने अपने प्राणों से प्रिय छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड देने का स्थान पर राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दिया। दोस्तों, उस युग में देश निकाला मिलना मृत्यु दंड के बराबर ही माना जाता था, लेकिन लक्ष्मण जी ने कभी अपने ज्येष्ठ भ्राता प्रभु
श्री राम के बगैर एक क्षण नहीं रह सकते थे। इसीलिए लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम से बोले कि मैं आपके बगैर एक पल नहीं रह सकता, इसीलिए मुझे इस देश निकाला से अच्छा आप मृत्युदंड की सज़ा दे दीजिए, क्योंकि आपके बगैर मेरा ज़िंदगी वैसे भी मृत्यु के समान है। भगवान राम न चाहते हुए अपने प्यारे छोटे अनुज लक्ष्मण की बात मानते हैं और लक्ष्मण को जल समाधि लेने की अनुमति दे देते हैं। भगवान श्री राम और समस्त सगे संबंधियों की आज्ञा लेकर लक्ष्मण जी सरयू नदी के पास गए और सरयू की नदी के भीतर चले गए, अर्थात उन्होंने जल समाधि ले ली। इस तरह लक्ष्मण जी के जीवन का अंत हो गया और ये पृथ्वी लोक से अपने लोक में वापस चले गए। लक्ष्मण के सरयू नदी के अंदर जाते ही वह शेषनाग के अवतार में बदल गए और वापस अपने विष्णु लोक में चले गए। अपने प्यारे भाई लक्ष्मण के चले जाने के बाद भगवान श्री राम काफ़ी उदास हो गए। जिस तरह राम के बिना लक्ष्मण नहीं, ठीक उसी तरह लक्ष्मण के बिना राम का जीना प्रभु श्री राम को उचित नहीं लगा। यह सब सोचकर प्रभु श्री राम ने इस लोक में चले जाने का विचार किया। तब प्रभु श्री राम ने अपना सारा राजपाट और पद अपने पुत्रों के साथ अपने पुत्रों के भाई को सौंप दिया और सरयू नदी की ओर चल दिए। सरयू नदी के तट पर पहुंचकर प्रभु श्री राम ने अपने गुरुजन और सारे सगे संबंधियों से अंतिम विदा मांगी और भगवान श्री राम सरयू नदी के जल में प्रवेश कर गए। भगवान श्री राम सरयू नदी के बिल्कुल आंतरिक भूभाग तक चले गए और अचानक गायब हो गए और फिर कुछ देर बाद नदी के भीतर से भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने सभी भक्तों को दर्शन दिया। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने अपना मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप भगवान विष्णु का रूप धारण किया और बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। दोस्तों, यह थी कथा भगवान श्री राम की पुनः अपने धाम लौट जाने की। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप और कौन सी पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताइए। हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।